दानी किसी की जान नहीं ले सकता। कह रहा था वो, ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं उस पर। मेरे खुदाया, रहम डाल इस इंसान के दिल में दानी के लिए। माफ कर दे मेरे भाई को, छोड़ दे वो मेरे भाई को। अरे महविश आओ ना भाई, बहुत अच्छा किया तुमने जो आ गई। आओ आओ, बैठो बैठो। और बताइए, आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तैयारियां बहुत अच्छे से हो रही हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। बस अब तो उस वक्त का इंतजार है कि जब हूर इस घर में मेरे बेटे की दुल्हन बनकर आ जाए। वो आसिया पप्पू नजर नहीं आ रही? हाँ उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा था उनके, तो अपने रूम में आराम कर रही हैं। ये बताओ कि नुसरत आंटी कैसी हैं? जी जी, अम्मी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बहू, वो कैसी है? बहू बहू भी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो मैं फिर चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे ऐसे कैसे? मैं चाय लेकर आती हूँ ना, चाय पीकर जाना। अरे नहीं भाभी, अब चाय फिर कभी सही, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। मैं असल में दानी को देखने बाहर निकली थी, वो मुझे नजर नहीं आया तो सोचे आपसे सलाम दुआ कर लूं, बस इसलिए आ गई। हाँ मगर कुछ खा पी के जाती तो अच्छा होता ना। ठीक है भी सही। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। परेशान लग रही थी, लगता है कि बात करने आई थी लेकिन की नहीं। शबाज, हंसी। दावत साहब, आओ मेरे साथ। क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बिना बताए घर से कहीं चली जाए? आप लोग घर पे मौजूद थे, आपने कुछ तो देखा होगा। मैं तो यहीं थी, बस थोड़ी सी देर के लिए किचन में गई थी, शायद उसी वक्त वो। अच्छा चलो फोन कर लो, अभी पता चल जाएगा कहाँ गई है। मैंने फोन मिलाया है लेकिन उठा नहीं रही है। फोन तो बंद है उसका। अरे भाई, अगर फोन नहीं मिल रहा उसका तो मोहल्ले में जाके किसी उसकी सहेली से पूछ लो, हो सकता है हूर ने उसको कुछ बताया ही हो। अरे नहीं अम्मी, वो किसी सहेली वहेली के पास नहीं जाती है। पार्लर भी वो मेरे साथ ही गई थी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और इसके अलावा तो कोई भी जगह नहीं है जहां वो हमें बगैर बताए जाए। मेरे ख्याल में हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। जी प्लीज।
हम चलते हैं, अगर वो फोन आया तो हम फोन करते हैं। जाहिर है, जाहिर है। पुलिस स्टेशन? हाँ बेटा। चल। मेरा तो डूबा जा रहा है। एक बात तो बताएं बहन जी, बच्ची को आपने आखिरी बार कब देखा? यही तो थी वो। समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई है। आ जाएगी इंशाल्लाह। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हो लड़की? तुम्हारी वजह से इस घर में कयामत टूटी है। कत्ल किया है तुम्हारे भाई ने शारिद साहब का। मेरा भाई नहीं कर सकता किसी का कत्ल, नहीं किया उसने कत्ल। ये तो तुम बोल रही हो ना। घर से बाहर निकलकर वो क्या हरकतें करता है तुम नहीं जानती हो। शारिद साहब एटीएम से कैश लेकर निकले, तुम्हारे भाई ने छीनने के चक्कर में कत्ल कर दिया उनका। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुझे मत निकालें प्लीज, सिर्फ एक दफा मुझे अपने साहब से मिलवा दे, सिर्फ एक दफा। तुम क्या समझती हो साहब और मैम साहब तुम्हें या तुम्हारे भाई को माफ कर देंगे? कभी नहीं। सिर्फ मुझे एक दफा मिलवा दे, मैं खुद उनकी मिन्नत कर लूंगी, हाथ जोड़कर पांव पकड़कर उनसे मिन्नत करूंगी कि मेरे भाई की जान बख्श दे। अभी तो पॉसिबल नहीं है, घर में जनाजा है। मैं कोशिश करूंगा। मैं इंतजार कर लूंगी। अगर मैं चली थी तो शायद मुझे दोबारा अंदर नहीं आने देंगे। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सिर्फ एक दफा। मैं कोशिश करूंगा, मगर तुम यहाँ नहीं रुक सकती। अब मिलवा देंगे ना मुझे? कहा ना कोशिश करूंगा। आओ मेरे साथ। कैसे मर गया वो यार, कैसे मर गया? इतने स्ट्रांग लोग हैं, मुझे सजा दिलवा कर ही रहेंगे। बहुत बड़ा आदमी लग रहा था वो। मर जाऊंगा मैं। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं मरना। भूल ने कहा है वो मुझे बचा लेगी, बचा लेगी वो मुझे।